हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसएस स्टडी मीटर पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बीबीएम के यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का, जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है। ठीक है, उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम में बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जल्दी जल्दी तैयारी करना आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, जिसमें है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके व्हाट्सअप चैनल्स हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं जो पढ़ने वाले हैं, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो समझते हैं कि भूवैज्ञानिक समय मापक होता क्या है। ठीक है, लिखा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक के भूवैज्ञानिक इतिहास को भूवैज्ञानिक समय मापनी कहते हैं। ठीक है, कि पृथ्वी का जब से उत्पत्ति हुआ है तब से लेकर आज तक के भूवैज्ञानिक इतिहास को ही भूवैज्ञानिक समय मापनी कहते हैं। इसके अंतर्गत धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों, प्राणियों तथा वनस्पतियों की उत्पत्ति एवं विकास को एक निश्चित क्रम में विभिन्न कालों व कालखंडों में बांटते हुए अध्ययन किया जाता है। क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं, प्राणी तथा वनस्पति है, उसकी जो उत्पत्ति और विकास को निश्चित क्रम में विभिन्न कालों और कालखंडों में बांटते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे कि चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक की अवधि बहुत लंबी है, अतः इसे बड़े बड़े कालखंडों, विभागों विभागों में बांटने से संपूर्ण कालक्रम को समझने में सुविधा रहती है। पृथ्वी का जो उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो समय है वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो इस ये जो कालखंड है, इसको समझने के लिए क्या किया गया है कि इसको टुकड़ा टुकड़ों में बांट दिया गया, कालखंडों, विभागों और विभागों में बांट के समझा जाता है। ठीक है, ताकि समझने में सहूलियत हो सके। आगे लिखा है कि अभी तक कोई भी ऐसे सर्वमान्य भूवैज्ञानिक स्वयं आपने तैयार नहीं किया जा सका है जो सभी देशों पर समान रूप से लागू हो। अभी तक बोला जा रहा है कि ऐसा कोई सर्वमान्य भूवैज्ञानिक स्वयं आपने तैयार नहीं किया जा सका है जो किसी भी देश पर लागू हो सके। ठीक है, कि सब देश का एक ही जैसा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि महाकल्प, कल्प, युग व युगांतर इसकी इकाइयाँ हैं। ये सब क्या है? इकाई है। ठीक है, इसी में इसको बांटा गया है। आगे समझते हैं। आगे लिखा है पृथ्वी के समस्त आयु काल को भूवैज्ञानिक समय मापनी महाकल्प, कल्प, युग, युगांतर में बांटा गया है। किसमें? महाकल्प, कल्प, युग और युगांतर में बांटा गया। इसी में है कि इसमें दो महाकल्प है। दो महाकल्प कौन से? पहला है प्रोटेरोजोइक। ठीक है, प्रोटेरोजोइक महाकल्प। क्या लिखा है कि यह दो महाकल्पों में से एक है, जिसे क्रिप्टोजोइक या आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। ये जो प्रोटेरोजोइक महाकल्प है, इसको क्रिप्टोजोइक या आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, इस काल में जीव एवं वनस्पति का पूर्ण अभाव रहा। इसमें कोई जीव या फिर कोई वनस्पति नहीं था। ठीक है, इसके अंतिम चरण में ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हुई। इसकी आयु आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व और शुरुआत लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व से मानी जाती है। इसे प्रीकैम्ब्रियन कल्प के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका उपविभाग है। इसका उपविभाग भी है इसी का, जिसको बोला जाता है प्री कैम्ब्रियन कल्प। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि इस महाकल्प की अवधि सबसे लंबी है। भूपटल की विभिन्न सेलें इसी काल में बनी, जिसमें ग्रेनाइट और निस प्रमुख है। इस जो महाकल्प है, ये इसकी अवधि जो है सबसे लंबी है और भूपटल की विभिन्न सेलें इसी काल में बना है, जिसमें से ग्रेनाइट और निस क्या है? प्रमुख है। ठीक है, आगे लिखा है कि यूएसए का मैनीटोबा प्रांत तथा भारत में बंगाल, बुंदेलखंड, धारवाड़, कुडप्पा व आगे क्या है? अरावली क्रम इसी काल की चट्टानें हैं। ये जो है आपका इसी काल का सब कुछ चट्टान है। ठीक है, आगे लिखा है कि पेंजिया महाद्वीप, लॉरेशियन, बाल्टिक, अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड नामक भूखंडों का विभक्त भी इसी कल्प में हुआ था। इसी कल्प में क्या हुआ था कि जो अंगारालैंड है, गोंडवानालैंड है, लॉरेशियन है, बाल्टिक है, पेंजिया है, सब कुछ किस में हुआ था? प्रोटेरोजोइक महाकल्प में। ठीक है, ये सब जो बोला जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेंजिया महाद्वीप, लॉरेशियन, बाल्टिक, अंगारालैंड, गोंडवानालैंड, ये सब क्या था कि पहले जो पृथ्वी था उसमें जो भूभाग था वो ऐसा था। ठीक है, और बाकी तरफ क्या था? सागर सागर था। ठीक है, पानी था। इसी को बोला जाता था पेंजिया और इसको बोला जाता था पेंथालासा। ठीक है, तो जब ये टूटा दो भागों में, तो ऊपर का जो हिस्सा था उसको बोला गया अंगारालैंड और जो नीचे का हिस्सा है उसको बोला गया गोंडवानालैंड। ठीक है, फिर ये और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे टूटता गया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें दूसरा क्या लिखा है? फेनरोजोइक महाकल्प। ठीक है, क्या? फेनरोजोइक महाकल्प पहला था
प्रोटेरोजोइक और दूसरा है फेनरोजोइक। इसमें लिखा है कि जीवों एवं वनस्पति के विकास के कारण इस महाकल्प का विशेष महत्व है। इसमें क्या हुआ कि जीव और वनस्पति आए थे, ठीक है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। इसे पुराजीव महाकल्प भी कहते हैं, जो कि इसका एक उपविभाग है। इसको क्या बोलते हैं? पुराजीव महाकल्प भी बोलते हैं, इसका एक उपविभाग है, ठीक है। फेनरोजोइक महाकल्प की शुरुआत आज से 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसी महाकल्प में प्रथम बार अपरिशिष्ट वंशी जीव एवं घास जैसी वनस्पति प्रकट हुई। इसमें सबसे पहले घास और वनस्पति जैसे कुछ चीज प्रकट हुए थे, ठीक है। आगे महाकल्प के अंत में अवृत बीजी पादप उत्पन्न हुए। सेलों में वो मुख्यतः लाइमस्टोन, सैंडस्टोन तथा स्लेट निर्मित हुई। इसमें क्या हुआ? सेलों में मुख्यतः लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और स्लेट जैसे क्या हुआ कि निर्मित हुआ, ठीक है। महाकल्प के उत्तरार्ध में कैलिडोनियन भूसंचलन के कारण मुर्दार पर्वत का निर्माण हुआ। महाकल्प के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि कैलिडोनियन भूसंचलन के कारण मुर्दार पर्वतों का भी निर्माण हुआ था, ठीक है। आगे क्या लिखा है? आगे है कि फेनरोजोइक महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा जाता है। अब ये जो फेनरोजोइक महाकल्प है इसको 3 कल्पों में बांटा गया है। जिसमें पहला क्या है? पैलियोजोइक या पूराजीवी कल्प, ठीक है, पैलियोजोइक या पूराजीवी कल्प। क्या है कि इस कल्प की अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। इस कल्प को पुनः 6 युगों में विभक्त किया जाता है। ये जो पुराजीवी कल्प है इसको फिर से 6 युगों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला क्या है? कैम्ब्रियन युग, ठीक है। समझते हैं इसका क्या मतलब है। यह पुराजीवी कल्प का प्रारंभिक काल है। ये पुराजीवी काल का जो है प्रारंभिक काल है, ठीक है। इसकी अवधि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात 10 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस काल में भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रथम बार स्थलीय भागों पर समुद्र का अतिक्रमण हुआ। परिणाम स्वरूप अवसादित चट्टानों का निर्माण हुआ। जल में ऋणविहीन जीव मिले। इस काल में क्या हुआ था कि जो समुद्र का है वो जो धरती है उस पर कब्जा हुआ था, ठीक है, अतिक्रमण हुआ था। परिणाम स्वरूप अवसादित चट्टानों का निर्माण हुआ। जल में ऋणविहीन जीव मिले, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे में इसी में ऑर्डोविशियन युग, ठीक है, किसमें? फेनरोजोइक का, जिसको 6 भागों में बांटा गया था, उसी का दूसरा है ऑर्डोविशियन युग, ठीक है। इसको समझते हैं। क्या लिखा है कि कैम्ब्रियन युग के बाद प्रारंभ हुए ऑर्डोविशियन युग की अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। समुद्री भाग के विस्तार के कारण अधिकांश महाद्वीप जलमग्न हो गए। जब समुद्र का कब्जा हो गया था महाद्वीप पर तो क्या हुआ? महाद्वीप सब जलमग्न हो गए, ठीक है। अनेक ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ट्रिविलाइट्स एवं ग्रेप्टेलाइट्स जीव तथा समुद्री वनस्पति उत्पन्न हुई तथा पर्वतीय रचनाएं हुई। ये सब जो जीव आप पढ़ पा रहे हैं, ट्रिविलाइट्स और ग्रेप्टेलाइट्स जीव, ये सब तब उस समय उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और कुछ समुद्री वनस्पति भी उत्पन्न हुआ था। किसमें? ऑर्डोविशियन युग में। इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अल्पेशियन पर्वतमाला, ये इसी टाइम का बना हुआ है, ठीक है। इसमें तीसरा जो है सिल्यूरियन युग। किसका सिल्यूरियन युग है? ये पूरा जीवी का जो 6 भाग में बांटा हुआ था उसका तीसरा है ये सिल्यूरियन युग। लिखा है कि इस युग की अवधि ऑर्डोविशियन के बाद 4 करोड़ वर्ष है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव का उदय हुआ। इसी युग में क्या हुआ कि जो रीढ़ के हड्डी वाले जीव आए थे, ठीक है, उदय हुआ था उनका। आगे समुद्र में मछली और स्थल पर बिना पत्तियों वाला वनस्पति, समुद्र में परवालों का विस्तार हुआ, पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ। समुद्र में मछली का, स्थल पर बिना पत्तियों वाले वनस्पति और समुद्र में परवालों का विस्तार हुआ था, ठीक है। इसके साथ पर्वत श्रेणियों का विस्तार हुआ था। उदाहरण क्या है? स्कॉटलैंड स्पिट्स वर्सन, स्कॉटलैंड व स्पिट्स वर्सन स्कैंडिनेविया की पर्वत श्रेणी, ठीक है, पर्वत श्रेणी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? चौथा नंबर पर डेवोनियन युग। सिल्यूरियन युग के बाद इसकी अवधि 5 करोड़ वर्ष है। इसे मत्स्य युग भी कहा जाता है। इस युग में पर्वतों की ऊंचाई बढ़ी। इस युग को मत्स्य युग कहा जाता है, डेवोनियन युग को। और इसी में क्या हुआ? पर्वत का ऊंचाई बढ़ा, ठीक है। छठा क्या है? ये नंबर क्या है? कार्बोनिफेरस युग, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग। इसमें क्या हुआ कि डेवोनियन युग के बाद इसकी अवधि 6.5 करोड़ वर्ष है। सघन वनों की उत्पत्ति पर भूपटल के अवतरण के कारण जलमग्न हो गए। यहाँ पर क्या हुआ कि जो सघन वन थे वो उनकी जो उत्पत्ति थी वो भूपटल की अवतरण के कारण जलमग्न हो गए, ठीक है, जो अत्यधिक दाब और ताप के कारण कोयले में बदल गए। इसे कोयला युग भी कहा जाता है। जिससे क्या हुआ कि अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या हुआ? कोयला में बदल गया। और इसी कार्बोनिफेरस युग को कोयला युग भी कहा जाता है, ठीक है। एफ क्या है? प्रेमियन युग, ठीक है, पर्मियन युग।
इसमें है कि पूरा जीवित कल्प के इस अंतिम युग की अवधि 5.5 करोड़ वर्ष है। रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति तथा मुर्दार पर्वत उत्पन्न हुए। इस युग के अंत में अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क हो गई। क्या हुआ कि इसमें रेंगने वाले जीव जो है उसका उत्पत्ति हुआ और मुर्दार पर्वत भी उत्पन्न हुए। ठीक है, इस युग का जो इस पर्मियन युग है, इस युग के अंत में अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क हो गया था। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मेसोजोइक युग। ठीक है, आप जो अभी पढ़ रहे थे फेनरोजोइक, सबसे पहले आपने पढ़ा प्रोटोजोइक और दूसरा फेनरोजोइक। और फेनरोजोइक को 3 भागों में बांटा गया था, पूराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। ठीक है, तो आपने पूराजीवी को पढ़ लिया, अब पढ़ लेंगे हम लोग मध्यजीवी को। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प। इसमें क्या है कि पूराजीवी कल्प के बाद प्रारंभ हुए मध्यजीवी कल्प की अवधि 22.5 करोड़ से 65 करोड़ वर्ष पूर्व तक मानी जाती। पूराजीवी कल्प में रेंगने वाले जीव इस काल में स्थल व जल में फैल गए। जो पहले रेंगने वाले जीव थे वो स्थल और जल दोनों में फैल गए। ठीक है, भयानक बड़े जीवों, पक्षियों, फल फूल वाले पौधे का जन्म हुआ। भयानक बड़े जीवों का, पक्षियों का, फल फूल वाले पौधों का जन्म हुआ इसी काल में, मध्यजीवी कल्प में। ठीक है, इस कल्प को पुनः 3 युगों में विभक्त किया जाता है। फिर से इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कल्प क्या है? ट्रियासिक युग। समझेंगे इसको। लिखा है कि शुष्क जलवायु के कारण अधिकांश जीवों का विनाश हो गया, छोटे स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ, गोंडवाना का विखंडन हुआ। इस युग की अवधि 2 करोड़ वर्ष से दक्षिणी गोलार्ध में हिम प्रवाह के भी प्रमाण मिले। क्या हुआ कि इसमें शुष्क जलवायु के कारण अधिकांश जीवों का विनाश हो गया था, छोटे स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ था और गोंडवाना का विखंडन भी इसी काल में हुआ था। ठीक है, और इसी में दक्षिणी गोलार्ध में हिम प्रवाह के भी प्रमाण मिले थे। जो दक्षिणी गोलार्ध थे उसमें बर्फ का भी प्रमाण मिला था। आगे समझते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है जुरासिक युग। ठीक है, जुरासिक युग समझेंगे कि लिखा है कि ट्रियासिक के पश्चात इस युग की अवधि 6 करोड़ वर्ष है। इस युग में जलीय जीवों में प्लियोसोरस, स्थलीय में डायनोसोरस तथा पक्षियों में रोडेक्टाइल प्रमुख है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि जल में क्या है? प्लियोसोरस, स्थल में कौन है? डायनोसोरस और पक्षियों में रोडेक्टाइल। ठीक है, ये सब कुछ प्रमुख है। आगे लिखा है कि भारत में राजमहल एवं सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। इसी काल में निवादा एवं लारेमाइट भूस्खलन भी हुए। ठीक है, इसी काल में क्या हुआ था? निवादा और लारेमाइट भूस्खलन भी हुआ था। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है? क्रिटेशस युग। ठीक है, लिखा है कि इसकी अवधि 7 करोड़ वर्ष से। इस युग में खाड़ियाँ व घाटी की परतों का विशाल जमा हुआ। दक्कन पठार पर लावा का जमाव इसी काल में हुआ। इसी काल में क्या हुआ था कि दक्कन का पठार में लावा जमा था। ठीक है, क्रिटिशस युग में। आगे लिखा है कि ओक, वालनट, नारियल आदि वृक्षों का जन्म हुआ। ये सब जो आप देख रहे हो, ओक, वालनट, नारियल आदि वृक्षों का जन्म भी क्रिटिशस युग में ही हुआ था। ठीक है, आगे लिखा है कि नदियों का प्रवाह धीमा होने के कारण डेल्टा प्रदेश बने। भू संचलन के कारण एंडीज व रोकीज पर्वतों का निर्माण हुआ। नदियों का जो प्रवाह है वो धीमा हुआ, जिससे के कारण क्या हुआ कि डेल्टा प्रदेश बने, और भू संचलन के कारण एंडीज और रोकीज पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, ये सब किस में हुआ? क्रिटिशस युग में। क्रिटिशस युग किसके अंदर है? मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प के अंतर्गत। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्या लिखा है? आपका जो फेनरोजोइक का जो तीसरा नंबर है वो है नवजीवी कल्प। ठीक है, कैनोजोइक या नवजीवी कल्प। लिखा कि पृथ्वी के इतिहास का यह अंतिम कल्प है। इसकी शुरुआत आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। इस काल में कम तापमान के कारण धरातल हिम से ढक गए। इस काल में क्या हुआ था कि कम तापमान के कारण धरातल जो हिम से ढक गया था। ठीक है, इस कल्प को 2 युगों में बांटते हैं। इस कल्प को फिर 2 युग में बांटता है। सबसे पहला क्या है? टर्सरी युग। ठीक है, लिखा है कि इस युग की अवधि 6.3 करोड़ वर्ष मानी जाती है। टर्सरी युग को पुनः 4 युगांतर में विभक्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कैनोजोइक या फिर नवजीवी कल्प को क्या किया? 2 युगों में बांटा गया। सबसे पहले क्या है? टर्सरी युग, और टर्सरी युग में अभी और इसको बांटा गया 4 युगांतर में। ठीक है, तो 4 युगांतर में से पहला है इयोसीन। समझते हैं इसको क्या लिखा है? अवधि 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रहा। इसका जो अवधि है इयोसीन का वो 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व था। ठीक है, हिंद एवं अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। इसी समय क्या हुआ? हिंद और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। ठीक है, हाथी, घोड़ा, गेंडा आदि अनेक स्तनपोषी जीव विकसित हुए। इसी समय क्या हुआ कि स्तनपोषी जीव, स्तनपोषी मतलब क्या था? जिसके कान बाहर हो। ठीक है, जैसे हाथी, घोड़ा और गेंडा आदि स्तन जो जीव है उसका विकास हुआ था। आगे समझते हैं। इसी में है
ओलिगोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन। समझते हैं, लिखा है कि अवधि 7 करोड़ वर्ष थी, स्थल भागों का विकास हुआ, इसी में क्या हुआ, स्थल भाग का भी विकास हुआ, ठीक है। आल्प पर्वत की रचना प्रारंभ हुई, मनुष्य के पूर्वज वानर रूप में विकास इसी युग में हुआ था। मनुष्य का जो पूर्वज है वानर, उसका जो विकास है इसी युग में हुआ था, ओलिगोसीन युग में, ठीक है। जो किसके अंतर्गत आता है, यह आपका आता है नवजीवी युग में, टर्सरी युग के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा क्या है, मायोसीन। इस युग की अवधि 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 1.8 करोड़ वर्ष की अवधि तक रहा। विविध प्रकार के जीवों का, वनस्पतियों का तथा मोड़दार पर्वत का युग था। इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या हुआ कि विविध प्रकार का जीव का उत्पत्ति हुआ, वनस्पति का, और मोड़दार पर्वत भी इसी युग में आए थे, ठीक है। अगला है प्लेओसीन, ठीक है। समझते हैं, लिखा कि लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, 50 लाख वर्ष पूर्व तक चला। वर्तमान विश्व का स्वरूप मिला, जलवायु लगभग आज के समान थी। ये जो प्लेओसीन है वो 70 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 50 लाख वर्ष तक चला था, ठीक है। वर्तमान विश्व का स्वरूप उस समय जैसा था आज भी वैसा ही है, और जलवायु लगभग आज के समान उस टाइम भी था, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे लिखा है इसी में नवजीवी युग में सबसे पहले हम लोग समझे टर्सरी युग को, अब क्वाटरनरी युग को, ठीक है। क्वाटरनरी युग में क्या लिखा है कि इसकी शुरुआत 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। मनुष्य, वनस्पति एवं पशु पक्षियों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। इसकी शुरुआत 20 लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है और मनुष्य, वनस्पति एवं पशु पक्षियों का पूर्ण रूप से विकास हुआ। इसे पुनः 2 युगों में बांटा जाता है। क्या है, इसे फिर से 2 युगों में बांटा जाता है। सबसे पहला क्या है, प्लेस्टोसीन, ठीक है, प्लेस्टोसीन। लिखा है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। पृथ्वी पर 4 बार हिमयुग आए। क्या हुआ, इसी में प्लेस्टोसीन में आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी पर 4 बार हिमयुग आए। उत्तरी अमेरिका में महान झीलें, नॉर्वे के फियोर्ड तट, साइबेरिया के दलदल आदि प्रमुख है। मानव प्रजातियों का विकास इसी युगांतर में हुआ था। मानव प्रजातियों का विकास भी इसी युगांतर में हुआ था, ठीक है। दूसरा है होलोसीन। समझते हैं क्या लिखा है, आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कौन सा, ये होलोसीन, ठीक है। आज से लगभग 10,000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। होलोसीन युगांतर वर्तमान तक चल रहा है, अभी भी होलोसीन ही चल रहा है, ठीक है। इस युग में प्लेस्टोसीन युग का हिम पिघलना शुरू हुआ, अतः समुद्रों का जल स्तर लगभग 100 मीटर ऊपर उठ गया। इससे पहले जो प्लेस्टोसीन था जिसमें बर्फ जम गया था, उसमें उसका जो बर्फ है आज होलोसीन में पिघल रहा है, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि समुद्र का स्तर बढ़ा और 100 मीटर तक इसका जल बढ़ गया। इसी काल में एशिया व अफ्रीका के विशाल मरुस्थलों की उत्पत्ति हुई। इसी काल में क्या हुआ कि एशिया और अफ्रीका का विशाल मरुस्थल का उत्पत्ति हुआ। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है, जिसका व्यापक प्रभाव समस्त जीवों पर पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त खत्म हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए देख रहे थे, नए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर करना आप लोग, ताकि वे लोग भी अच्छे से क्या करें, तैयारी कर सके, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बढ़िया से इसका और तैयारी किया जाए, बढ़िया से इसको समझाया जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से और समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।